जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सनकादि मुनि भगवान की स्तुति करके ब्रह्मलोक को चले गए। तब राम जी के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न राम जी के चरणों में बैठ गए और हनुमान जी से इशारों में कुछ बातें करने लगे, कुछ विनती करने लगे। हे हनुमान जी, आप ही प्रभु से कुछ हमारी बातें कह दीजिए। भरत और हनुमान जी की मौन बातचीत देखकर राम जी हनुमान जी से बोले, हनुमान, ये गुपचुप क्या बातें हो रही हैं, जरा हमें भी तो बताओ। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं किंतु संकोच कर रहे हैं। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचित आहहि। हनुमान जी की बात सुनकर राम जी कहने लगे, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत तो मेरा स्वरूप है, मेरे में और भरत में कोई अंतर थोड़ा ही है। जब भरत जी ने प्रभु की वाणी सुनी तो प्रभु के चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु, मैं तो आपकी बराबरी के योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। भरत जी कहने लगे, प्रभु, मैंने अभी देखा आपने अपने मुखारविंद से संतों की बड़ाई की है, और तो और अपना पीताम्बर उनके बैठने के लिए बिछा दिया था। वेद पुराणों में भी संतों की बड़ी महिमा बताई गई है। प्रभु, मैं ऐसे संतों का लक्षण आपसे सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। सुना चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। भरत जी के पूछने पर प्रभु कहने लगे, भरत जी, वैसे तो वेदों पुराणों में संतों की अगणित में लक्षण बताए गए हैं, मैं संक्षेप में बताता हूँ। संतों और असंतों की उपमा कुल्हाड़ी और चंदन के वृक्ष से दी जाती है। कुल्हाड़ी अपने स्वभाव के अनुसार चंदन के वृक्ष को काटती है, किंतु चंदन उस कुल्हाड़ी को भी सुगंध से भर देता है। अपने इसी अच्छे गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और उसका सम्मान होता है, और कुल्हाड़ी तो आग में तपाकर हथौड़े से पीटी जाती है। अब हम संतों और असंतों के पृथक पृथक लक्षण बताते हैं, जिससे तुम्हें इनकी पहचान बना सको। पहले संतों के गुण बताते हैं। देखो भाई, संत विशोक इसमें लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। पराया दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। उनके कोई शत्रु नहीं होते, सब में संभाव रखते हैं। उनका चित्त का बड़ा कोमल होता है, दीनों पर दया करते हैं और मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर मेरी भक्ति करते हैं। सबको मान प्रतिष्ठा आदर देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, ऐसे प्राणी मुझे प्राणों से के समान प्रिय होते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। हे भरत, इस प्रकार जो लोग सदा निष्काम होकर मेरा नाम जप करते रहते हैं, बड़े ही सीधे साधे स्वभाव, सरल स्वभाव के होते हैं, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते रहते हैं, समदम आदि नियमों का पालन करते हैं और नीति के धर्म पर चलते हैं, कठोर वचन नहीं बोलते, उनके लिए निंदा स्तुति समान होती है, ऐसे संत मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। राम जी बोले कि हे भरत, अब कुछ असज्जनों के
दुष्टों के लक्षण भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिनसे उनकी पहचान हो जाए और उनसे बचा जाए, क्योंकि ये लोग सदा दुखदाई होते हैं। दुष्टों का हृदय बड़ा कठोर होता है और सदैव जलते रहते हैं। दूसरे के ऐश्वर्य और धन को देखकर कुढ़ते रहते हैं। दूसरों की निंदा और स्तुति से निंदा से सुखी होते रहते हैं, और उनके साथ भलाई करता है तो उसका भी अहित ही करते हैं। काम क्रोध लोभ में डूबे रहते हैं, बिना कारण ही दूसरों से बैर करते हैं। झूठ बोलना ही उनकी आदत होती है। पराया धन पराई स्त्री पर दृष्टि रहती है। लोभ लालच में सने रहते हैं। किसी को दुखी देखकर ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो खजाना मिल गया हो। माता पिता ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, भगवान की कथा से तो दूर भाग जाते हैं। भगवान बोले कि हे भरत, अब मैंने तुम्हें संतों और असंतों के लक्षण तो बता दिए, अब 2 शब्दों में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखो, यही बात वेद और पुराणों में भी कही गई है। वो ये है कि दूसरों के साथ भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। भगवान के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर सब भाई बड़े हर्षित हुए, और सब भाई फिर महल में चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।